माय चैनल राधिका दिया की दुनिया। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो अभी से हम अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर आज आप लोगों के साथ हम अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाले हैं। एंड बहुत दिन के बाद हम आज ब्लॉग भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में एंड ब्लॉग पूरा ज़रूर देखिएगा। तो मॉर्निंग में जागने के बाद सारी जगह मेन गेट खोले एंड सारा दरवाज़ा जितना जो खिड़की दरवाज़ा सब कुछ खोल के एंड ब्रश करने के बाद हम यहाँ पे किचन में आ गए हैं। तो किचन में अभी हम पूरी बनाएंगे। पूरी एंड रोटी दोनों बनेगा एंड चना बनाएंगे, घुगनी बनाएंगे चना का। तो अभी वही बनाएंगे एंड मेरे भतीजा भतीजी भी आई हुई है। तो आज वो लोग चली जाएगी, फ्राइडे को आता है क्योंकि सैटरडे को यहाँ पे नेपाल में छुट्टी रहता है। तो वो फ्राइडे शाम को आता है एंड सैटरडे को पूरा दिन रहता है एंड संडे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके चले जाता है। तो अभी वो लोग सो रहा है। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से अपना किचन का सारा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आटा निकाल दिया, अभी आटा का डो बनाएंगे, आटा गूँथ लेंगे हम अभी। एंड आटा में भी हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे एंड नमक डालने के बाद आटा को गूँथ लेंगे एंड गूँथने के बाद उसको रख देंगे। उसके बाद हम घुगनी बना लेंगे। तो मैं मॉर्निंग रूटीन इसी तरह से स्टार्ट होता है। एंड दिया के पापा भी अभी तक सो रहे हैं। दिया का फिक्स टाइमिंग नहीं रहता है, वो कभी कभी आजकल देखते तो कुछ दिन से वो लेट जाती है, नहीं तो वो 6 बजे तक जाग जाती थी। एंड मेरे भतीजा भतीजी भी वो लोग सो रहे हैं अभी, इसलिए हम अभी किसी को नहीं जगाएं। तब तक मेरा जितना काम हो सके हो जाए, क्योंकि बच्चे जागने के बाद ना काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर बच्चे का ही काम करना पड़ता है, कुछ ना कुछ मांगती। फिर दिया का आदत ऐसा होता है, वो जागेगी तो फिर उसको मम्मा चाहिए होता, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो जब तक वो सो रही होती है हम तब तक काम करने का कोशिश करते हैं जितना हो सके हमसे। तो इसी तरह से मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होता है। हम हाउसवाइफ का तो डेली का वही रहता है, घर का इतना सारा काम रहता है। मॉर्निंग में तो 2 घंटे काम इतना ज़्यादा होता है कि बैठने का भी फुर्सत नहीं रहता है 1 मिनट का। तो यहाँ पे मैं आटा गूँथ लिया एंड चना बनाएंगे अभी। तो चना के लिए हम यहाँ पे मसाला भी पीसेंगे। तो टमाटर प्याज एंड सब कुछ अभी हम निकालेंगे, अदरक लहसुन एंड हरी मिर्च पीस लेंगे। तो यहाँ पे हम सबके लिए पूरी बनाएंगे। एंड मेरी हाउस हेल्पर भी अभी सर्दी के कारण 9 बजे आती है। ऐसे गर्मी के मौसम में तो 8:30 बजे 8 बजे आ जाती है, लेकिन सर्दी के सीज़न में 9 साढ़े 9 बजा देती है। टाइम बहुत लेट आती है। तो इसलिए हम जब तक सारा काम कर लेते हैं, लंच ब्रेकफास्ट जो भी होता है बना लेते हैं। तो आज मेरा लंच बनाने का भी मन नहीं है, क्योंकि हमको मार्केट जाना है 10 बजे करीब, 10-11 बजे करीब मार्केट जाना है। तो यहाँ पर भी हम मसाला पीस तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम चना धो लिए थे, रात को ही भिगो लिए थे। तो यहाँ पे भी हम चना को धो दिए एंड यहाँ प्रेशर कुकर चढ़ा दिए थे। इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे एंड तेज़पत्ता, जीरा, सूखी लाल मिर्च एंड उसके बाद जो पेस्ट बनाए टमाटर प्याज अदरक लहसुन एंड हरी मिर्च का जो पेस्ट बना हुआ है वो डालेंगे। एंड मसाला को 1-2 मिनट भूनकर चना भी डाल देंगे। एंड चना को डालने के बाद लो फ्लेम पे हम 10 से 12 मिनट तक भून लेंगे चना एंड मसाला दोनों को साथ में अच्छे से, ताकि अच्छे से भून जाए एंड मसाला कच्चा ना रहे। बहुत टेस्टी बनता है ये रेसिपी एंड बहुत सिंपल है, बहुत झटपट बन जाता है। तो यहाँ पर हम सारा बेसिक पाउडर मसाला डाल रहे हैं। जो पेस्ट था वो डालने के बाद नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर। इसको डालने के बाद हम चना डाल रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो जैसे कि, तो यहाँ पर हम चना डाल रहे हैं एंड चना को हम दूसरे साइड अभी डाल देंगे। एंड इस साइड हम अभी चाय चढ़ा लिया है एंड बाकी जो सामान हम निकाले थे सारा हम अभी रख देते हैं। तो सुबह सुबह किचन इसी तरह से बिखरा रहता है, काम करते जाते हैं, सफाई भी करते जाते हैं। इसी तरह से होता है मॉर्निंग रूटीन मेरा, भाग दौड़ वाला ही रहता है, क्योंकि मॉर्निंग ही एक ऐसा टाइम है कि बहुत ज़्यादा काम रहता है। उसके बाद तो दिन में इतना ज़्यादा नहीं रहता है। मेरा खुद का जो काम रहता है वो सब हम करते हैं। एंड दिया भी स्कूल चली जाती है, वो 9 बजे 9:30 बजे जाती है, तो 3 बजे 3:15 बजे आती है। एंड हस्बैंड भी फिर काम पर चले जाते हैं। एंड भतीजा भतीजी तो बस वीकेंड में आते हैं एंड बाकी दिन तो बस हम ही दिन रहते हैं। तो यहाँ पे भी हम चाय चढ़ा दिया है। एक तरफ हम चाय चढ़ा के दूसरी तरफ हम वार्म वाटर कर रहे हैं अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो हम चाय कम से कम 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पे पकाते हैं। जितना ज़्यादा पकता है चाय उतना अच्छा उसका टेस्ट आता है, इसीलिए हम चाय को लो फ्लेम पे चढ़ा देते हैं। इसके बाद हम बाकी इधर का जो काम होता है वो करते हैं। तो मेरा कोशिश यही रहता है कि मॉर्निंग में जब भी हम जाके 6 बजे 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक ही मेरा डस्टिंग का एंड कुकिंग का दोनों ही काम हो जाए, ताकि क्योंकि 9 बजे के बाद से हम फ्री हो जाए। इसके बाद हम नहाकर मन हो तो किसी पूजा कर लेते हैं। एंड ज़्यादातर पूजा हस्बैंड ही करते हैं, हम नहीं करते हैं। हम शाम को दिया बाती करते हैं, ऐसे मन होता तो हम कर लेते हैं। नहाकर हम पूजा करके जो मेरा काम होता है वो सब हम करें एंड वीडियो एडिट करें। बाकी मेरा जो खुद बहुत सारा काम रहता है तो वो सब हम करते हैं। तो यहाँ पर वार्म वाटर हो गया, तो अभी हम अपने लिए अपने हस्बैंड के लिए निकाल रहे हैं। एंड यहाँ पे हम अभी डस्टिंग भी कर लिए, राइस कुकर एंड इंडक्शन मिक्सर सब कुछ का। तो यहाँ पे भी हम रूम में आ गए, दिया के रूम में। एंड अभी हम लोग दिया के ही रूम में सो रहे हैं कुछ दिन से। तो यहाँ पे हम दिया के रूम में आ गए एंड पापा बेटी दोनों सो रहे हैं। आप लोग देख सकते हो जैसे कि नेट लगा हुआ है, तो नेट को खोल रहे हैं हम। एंड अभी दिया का बैग भी पैक करना है, वो जागेगी तो उसको रेडी भी करना है एंड उसको ब्रश करवाना है।
तो उसका काम मॉर्निंग का हस्बैंड भी कर देते हैं, हम भी कर लेते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ हम ही करेंगे। एंड अभी जैसे उसका भाई बहन आया हुआ है तो उसका भाई बहन के साथ ही वो सब कुछ करवाती है, क्योंकि कोई आ जाता है तो फिर उसको उसी के साथ अच्छा लगता है। तो अभी भतीजी का नाम खुशी है, तो खुशी उसको सब कुछ करवाती है, वो उसके साथ कर लेती है। एंड बहुत तीनों बच्चे बहुत खेलते हैं, 2 दिन बहुत मस्ती करते हैं। तो यहाँ पे हम वार्म वाटर लेकर आ गए सोफे पे एंड बैठ कर यहाँ पे हम 2 मिनट अभी पानी पी लेते हैं शांति से। एंड उसके बाद हम ये लिविंग रूम का डस्टिंग का हम काम करेंगे। एंड सोफे अभी सब कुछ ठीक कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे वाला घर है, जितना भी करते हैं फिर वो हो ही जाता है, कोई भी चीज़ जगह पे नहीं रहती है। तो सारे कवर सब कुछ अभी हम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं सोफे को। एंड उसके बाद हम किचन में जाएंगे एंड यहाँ पे सारे रूम के कर्टन्स हटा लेते हैं ताकि रोशनी आए घर में। तो मॉर्निंग में बहुत सारा काम रहता है, 2 घंटे सच में बहुत ज़्यादा काम रहता है। उसके बाद तो पाँव दर्द होने लगता है, जब सारा काम करके घर बैठते हैं बेड पे तब तो इतना ज़्यादा पाँव दर्द होता है कि 10-15-20 मिनट तो कुछ करने का मन ही नहीं होता है। तो कर ही क्या सकते हैं, ये सब काम तो डेली का ही है, and करना भी हम ही लोग को है, क्योंकि जेंट्स लोग कितना भी हेल्प कर दे फिर भी अगर वो किचन में भी खाना बना देंगे ना तो फिर भी बाद में क्लीन तो खुद को ही करना पड़ता है। इससे ज़्यादा तो खुद ही बना लो, वो ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड करते हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं करते, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। दिया का तो मैक्सिमम चीज़ वो कर देते हैं, मॉर्निंग में खाना बना उसको खिलाना एंड उसको रेडी भी कर देना स्कूल के लिए, तो सब कुछ कर देते हैं। तो मेरा मॉर्निंग रूटीन कुछ इसी तरह का रहता है। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में, बिना स्किप किए हुए पूरा ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो अभी हम चलते हैं किचन में। तो किचन में हम आ गए, यहाँ पे मेरा चाय बन गया है एंड यहाँ पे अपने लिए अपने हस्बैंड के लिए हम चाय निकाल लेते हैं। बच्चे चाय नहीं पीते हैं, मतलब अंकित खुशी भी नहीं पीते चाय, दिया तो पीती ही नहीं, इसको तो कभी देती नहीं है, देंगे भी नहीं। यहाँ पे चाय लेकर अभी जाते हैं, हस्बैंड को देते हैं, हम चाय पीते हैं। यहाँ पे हम चने को इस साइड हम चढ़ा लिए, क्योंकि इसका मसाला और हमको भूनना है, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम पानी डाल दिया एंड इसको 4 से 5 सीटी लगने तक इसको पका लेंगे, तो मेरा चना रेडी हो जाएगा। ऊपर से हम थोड़ा सा कस्तूरी मेथी ऐड किए हैं एंड यहाँ पे चना मेरा पैक हो गया है, तो इसमें अभी सीटी लगने का वेट कर रहे हैं। तब तक हम किचन काउंटर टॉप क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद हम पूरियाँ छानेंगे गर्मा गर्म एंड सारे बच्चे को सर्व कर देंगे। जब अभी सब जाग भी चुका है, दिया भी जाग चुकी है एंड खुशी अंकित सब जाग गया है, हस्बैंड भी जाग गया। तो यहाँ पे जो मेरा काम है किचन का क्लीनिंग का वो सब अभी हम कर लेते हैं एंड यहाँ पे मिक्सर जार सब कुछ हम जगह पे रख देते हैं, क्योंकि एक ही टाइम पे सब कुछ कर लेते हैं वो ज़्यादा बेटर होता है। फिर बाद में काम करने का मेरा बिल्कुल ही मन नहीं होता है 9 बजे के बाद इसीलिए। एंड हम ज़्यादातर लंच भी मॉर्निंग में ही बनाते हैं, लंच एंड ब्रेकफास्ट। चावल बस गर्मा गर्म लेट से बनाते हैं 12-2 बजे, लेकिन सब्जी एंड दाल बना ही लेते हैं, लेकिन आज सिर्फ नहीं बनाया। एंड यहाँ पे इंडक्शन पर भी दूध आएगा तो दूध चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं रूम में एंड दिया को अभी हम रेडी करेंगे। तो उसका हम कपड़े चेंज करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में उसको नहीं नहलाते, बहुत ज़्यादा सर्दी है एंड अभी सर्दी के सीज़न में 2-3 दिन पे ही एक दिन नहलाते हैं। तभी हम बस उसका कपड़ा चेंज कर देंगे एंड फिर वो ब्रश करेगी एंड ब्रश करने के बाद खुशी को दिया के लिए खाना देंगे तो वो खिला देगी। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना रो रही है, इसको इतना ज़्यादा कपड़े चेंज करने में प्रॉब्लम होता है ना, करवाना ही नहीं चाहती, ना इसको हेयर बनवाना है ना कपड़े चेंज करना है, कुछ भी नहीं करना रहता है, बहुत मुश्किल होता है। एंड ये शूज़ पहन कर ही सोती है, पता नहीं इसका ये बैड हैबिट कब ठीक होगा। अगर इसका शूज़ खोल देते हैं तो फिर ये इतना ज़्यादा रोने लगती है ना। एंड जब रात को सो जाती है, गहरी नींद में चली जाती है, तब हम या मेरे हस्बैंड इसका शूज़ खोल कर नीचे रखते हैं, नहीं तो वो खोलने ही नहीं देती है। पूरा दिन पूरा रात इसको लगा के रहना होता है, पता नहीं क्यों कहाँ से इसका ये बैड हैबिट लग गया है, कब ठीक होगा। तो यहाँ पे उसको अभी हम जैकेट पहना रहे हैं, उसको रेडी करते हैं। दिया को रेडी करने के बाद तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में, बिना स्किप किए हुए पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। एंड मॉर्निंग में तो बेडरूम का इसी तरह का हालत रहता है, स्पेशली दिया का कपड़ा इतना ज़्यादा रहता है, बिखरा रहता है इधर उधर। जब तक वो स्कूल नहीं जाती तब तक सब कुछ समेटना मुश्किल हो जाता है एंड सुबह उसको रेडी करना। एंड सर्दी के सीज़न में स्पेशली इतना ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, एक तो बेड ब्लैंकेट से ही भरा हुआ रहता है, बेड में तो ब्लैंकेट ही ब्लैंकेट दिखता है एंड सर्दी के कपड़े जैकेट स्वेटर इतने ज़्यादा हो जाते हैं। ऊपर से अगर बच्चे वाला घर हो तब तो कपड़े एंड काम का तो बात ही छोड़ दो, बहुत ज़्यादा ही होता है सब कुछ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उसको रेडी कर रहे हैं एंड बीच बीच में कुछ काम है तो वो बता भी रहे भतीजी को। तो यहाँ पे दिया को रेडी करने के बाद हम अपने बेडरूम पे आ गए। तो इस रूम में मेरे भतीजा भतीजी सो रही थी, क्योंकि हम लोग कुछ दिन से दिया के ही रूम में सोते हैं। तो अभी इस रूम का बेड हमको ठीक करना है, इस रूम का बेड ठीक करना है।
तो यहाँ पे हम अभी अपने बेडरूम ठीक कर रहे हैं एंड बेडरूम ठीक करने के बाद हम फिर वापस से किचन में जाएंगे एंड दिया का बैग भी पैक करना है। एंड आप लोगों को ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए ताकि हम लोग को पता चले कि ब्लॉग में क्या कमी है एंड आप लोगों को किस टाइप का ब्लॉग पसंद है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोगों की एक कमेंट हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो अभी मेरा बेडरूम हो गया है, अभी वापस से हम किचन में जाते हैं। किचन में जो भी थोड़ा बहुत काम है वो सब अभी करेंगे। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में। तो अभी वापस से हम दिया के रूम में जाते हैं। दिया का बैग पैक करना है, उसका होमवर्क चेक करना है। तो होमवर्क तो वो स्कूल से आते ही कर लेती है एंड शाम को वो स्टडी करती है। तो उसका होमवर्क अभी चेक किया वो कंप्लीट है कि नहीं। एंड उसका बैग में हम एक सेट कपड़ा रखते हैं, डेली का यही है। एंड पेंसिल, कलर, रबड़, शार्पनर सब कुछ रखते हैं। तो यहाँ पे उसका बैग पैक कर रहे हैं, उसका कपड़े रख रहे हैं अभी बैग में। एंड टिफ़िन कुछ देना नहीं पड़ता है क्योंकि टिफ़िन अलाउ ही नहीं है, ना पानी का बोतल ना टिफ़िन, ये सब नहीं देते हम। तो अभी दिया नर्सरी में है एंड इस सरस्वती पूजा से दिया नर्सरी में चली गई है। इससे पहले वो पीजी में थी। एंड सच में सुबह सुबह इतना ज़्यादा काम होता है एंड फुल स्पीड में सारा काम को निपटाना पड़ता है ताकि ताकि 9-10 बजे के बाद एटलीस्ट रिलैक्स फील हो, थोड़ा दिन खुद खुद के लिए टाइम मिल सके। तो बस यहाँ पे अभी दिया का बैग पैक कर रहे हैं, उसका स्टडी टेबल सब ठीक कर रहे हैं, सारी चीज़ को जगह पर रख रहे हैं। बच्चे का रूम तो ऐसे ही होता है, एक भी चीज़ एक जगह पे नहीं रहता है। तो यहाँ पे हम वापस से अभी किचन में आ गए। तो इसी तरह से हम मॉर्निंग में काम करते हैं, रूम भी क्लीन कर लेते हैं, डस्टिंग का भी काम कर लेते हैं, कुकिंग भी कर लेते हैं ताकि मेरा सारा काम एक साथ हो जाए एंड टाइम भी बच जाए, उससे टाइम का भी सेव होता है। तो यहाँ पे भी हम दूध चढ़ा दिए हैं। दूध हम इंडक्शन पे ही बॉईल करते हैं। तो यहाँ पे दूध को हम चढ़ा दिए हैं। तो दिया रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे भी हम गर्मा गर्म पूरी तलते हैं, सारे बच्चे को दे देते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे हम तीनों बच्चों को खाना दे दिए हैं एंड यहाँ पे हम अभी हस्बैंड के लिए रोटी बना रहे हैं। तो हस्बैंड को पूरी नहीं खाना है, उनको पूरी बहुत कम ही वो खाते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे हम रोटी बना रहे हैं, आप लोग देख सकते हो जैसे कि। तो 4-5 ही रोटी बनाना है बस एंड रोटी चना उनको भी दे देंगे एंड उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे। एंड शादी के बाद हम लेडीज़ों की लाइफ तो ऐसे ही इतना ज़्यादा बदल जाता है, दूसरों मतलब हस्बैंड एंड बच्चे के पसंद में ही अपना पसंद ढूंढना पड़ता है।
अभी हस्बैंड को ये नहीं खाना होता तो उनके लिए ये बनाओ, बच्चे को ये नहीं खाना है तो उनके लिए वो बनाओ, तो फिर अपना पसंद भूल जाते, फिर जो बना होता है उसी में खुद को एडजस्ट करना पड़ता है, एंड जो बनता है वही खा लेते हैं। तो बस यही है। तो अभी बच्चे लोग खाना खा रहे हैं, यहाँ पे हम रोटी बना रहे हैं। तो रोटी बनते ही हस्बैंड के लिए भी खाना निकाल देंगे। तो अभी हम सैलेड कट कर लेते हैं, यहाँ पे हस्बैंड के लिए हम खाना निकाल रहे हैं, आप लोग देख सकते हो जैसे कि। तो हस्बैंड पीतल की ही थाली में ज़्यादातर खाते हैं, हम भी खाते हैं पीतल की ही थाली में, अगर हमको याद रहता है तो खाते हैं, नहीं तो फिर भूल जाते हैं, तो जो रहता है उसी में खा लेते हैं। तो यहाँ पे चना, सैलेड एंड रोटी हस्बैंड को दे देते हैं। एंड यहाँ पे हम वापस से किचन में आ गए। तो अभी किचन को पूरा हमको सब कुछ जगह पर रखना है, एंड चना खाली कर लिया, एंड सारे बर्तन को खाली करना है, क्योंकि अभी हाउस हेल्पर आएगी तो वो वॉश करेगी सारे बर्तन को, इसलिए सारा बर्तन को खाली कर किचन काउंटर टॉप क्लीन करना है, सारे बर्तन को जगह पर रखना है। तो बस यही अभी लास्ट में किचन क्लीनिंग का काम हो रहा है। एंड गैस स्टोव ऐसे भी हम मॉर्निंग में एक बार खुद से कर लेते तब जाकर खाना चढ़ाते हैं, लेकिन फिर मेरी हाउस हेल्पर आती तो वो पूरा अच्छे से करती है। तो यहाँ पे मेरा वही मॉर्निंग का भी किचन का सारा काम होने के बाद सब कुछ हम समेट के रख रहे हैं, किचन समेट रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 8:30 बज रहा है, 6:30 से हम काम स्टार्ट करते हैं, तो 2 घंटे पूरे हो गए। और यहाँ पे भतीजी मेरी खाना खा रही है, एंड यहाँ पे उसका भाई अंकित एंड दिया दोनों खेल रही है, दिया मोबाइल चला रही है, एंड इसको गेम खेलने सिखा दिया है, ये इतना ज़्यादा परेशान करती है गेम के चक्कर में। तो यहाँ पे हम सबका ब्रेकफास्ट हो गया, तो यहाँ पे अपने लिए पूरी एंड चाय बना लिया। तो हमको चाय पूरी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, पराठा के साथ भी एंड पूरी के साथ भी। तो यहाँ पे दिया रेडी हो चुकी है, सारे बच्चे जा चुके हैं, हस्बैंड भी चले गए हैं, एंड दिया का बहन का वेट कर रहे हैं। तो डेली का यही रहता है, जब तक उसका बहन आता है तो उसको हम पढ़ाते हैं, एंड वो खुद ही बुक लेकर आ जाती है। तो जब तक उसका बहन आता है थोड़ी देर हम पढ़ाते हैं, फिर बहन आता है तो वो चली जाती है स्कूल। तो यहाँ पे वही हो रहा है, अभी उसका स्टडी टाइम है। एंड ऑलमोस्ट सारा काम मेरा निपट गया है, एंड मेरी हाउस हेल्पर दीदी भी आ गई है, तो वो अपना काम कर रही है किचन में अभी। तो यहाँ पे दिया का बहन आ चुका था, तो दिया यहाँ स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई है, एंड इसको स्कूल जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देख सकते हो आप लोग कैसे दौड़ रही है वैन में जाने के लिए। तो अभी हम इसको जाते हैं, वैन तक छोड़ कर आते हैं। तो यहाँ पे हम दिया को वैन तक अभी छोड़ने आ गए हैं, एंड घर के पास बाहर ही वैन लगा हुआ है, एंड यहाँ से 2 बच्चे जाते हैं, एक सामने वाला वो बच्चा जो आ रहा है वो भी जाएगा अभी, तो दिया के साथ ही जाता है। तो अभी दोनों दिया स्कूल चली जाएगी, फिर हम अंदर चले जाएंगे, एंड अंदर दीदी काम कर रही है, एंड थोड़ा बहुत उनको कुछ कुछ बताना है वो बता देंगे। एंड तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में, बिना स्किप किए वो पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। एंड यहाँ पे दिया का बुक है सोफे पे, तो जा रहे हैं उसका स्टडी टेबल पे रख देंगे। तो अभी मॉर्निंग का 9:30 बज रहा है, एंड अभी मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। काम तो 8:45 बजे तक ख़त्म हो गया था, एंड उसके बाद अभी दिया का बहन आया तो गई स्कूल गई, एंड मेरी हाउस हेल्पर दीदी आ गई है, तो वो अपना काम कर रही है किचन में सब कुछ, एंड अभी झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करेगी। तो मेरा मॉर्निंग रूटीन यही रहता है, एंड इसके बाद का हम दूसरे दिन शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, इसके बाद का मेरा पूरा दिन का क्या रहता है। अभी हम जा रहे नहाने के लिए, एंड उसके बाद तैयार होंगे, हमको आज मार्केट भी जाना है, काम है थोड़ा बहुत, तो वो सब करना है। तो हस्बैंड के साथ ही जाएंगे, हस्बैंड अभी गए हुए हैं, वो आएंगे तो हम जाएंगे। तो चलिए ये ब्लॉग को हम यहीं पेंट करते हैं। अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।